आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाला, दिल हिला देने वाला राज जानेंगे। वह 5 काम जो फरिश्ते आपके घर में दाखिल होने से पहले देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलत चीज भी रहमत के फरिश्तों को आपके घर से वापस मोड़ सकती है, और सिर्फ एक नेकी पूरे घर को नूर से भर सकती है। आज हम इन्हीं राजों पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर जरूर करें। कभी आपने सोचा है कि जब रहमत के फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ उतरते हैं तो वह किस घर में दाखिल होते हैं, किस घर को देखकर मुस्कुराते हैं और किस घर के दरवाजे पर आकर खामोशी से वापस लौट जाते हैं। रात की खामोशी हो या दिन की चमकती रोशनी, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। वह जमीन पर आकर हमें देखते हैं, हमारे घरों को देखते हैं, हमारे दिलों की हालत तक महसूस कर लेते हैं। लेकिन उनके दाखिल होने के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ निशानियां, कुछ अलामतें जो फरिश्ते घर में दाखिल होने से पहले देखते हैं। आज हम उन्हीं पहली निशानी का जिक्र करेंगे। वह पहली चीज, वह सबसे अहम चीज जो फरिश्ते दुनिया के हर घर में दाखिल होने से पहले जरूर देखते हैं। सोचिए, एक फरिश्ता आसमान से उतर रहा है, उसके चेहरे से नूर फूट रहा है। वह आपके घर के करीब आता है, दरवाजे पर एक लम्हे के लिए रुकता है और देखता है, क्या इस घर में नूर है? क्या इस घर का माहौल पाकीज़ा है? क्या इस घर की फिजा अल्लाह की याद से रोशन है या इसमें गुनाहों का अंधेरा है? यही वह चीज है जो सबसे पहले फरिश्ते देखते हैं, घर का रूहानी नूर। फरिश्ते जाहिरी चीजों को नहीं देखते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा है या बड़ा, गरीब है या अमीर, दीवारें रंगी हुई हैं या नहीं, फर्श मार्बल का है या मिट्टी का। फरिश्ते सिर्फ नूर देखते हैं, वह नूर जो सिर्फ अल्लाह की याद से पैदा होता है। आप सोच रहे होंगे, यह नूर क्या है? यह नजर नहीं आता, यह छुआ नहीं जा सकता, तो फरिश्ते इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम इंसान किसी घर में दाखिल होते हैं तो हमें 2 चीजें महसूस होती हैं, या तो घर में सुकून होता है या घर में बेचैनी होती है। लेकिन फरिश्तों के लिए मामला अलग है। वह सुकून, मोहब्बत, जिक्र ए अल्लाह और पाकीज़गी को नूर की शक्ल में देखते हैं, और गुस्सा, झूठ, बेहयाई, गुनाह और दिलों की गंदगी को अंधेरे की सूरत में। आप रात को कुरान खोलकर बैठें या सिर्फ अल्लाह कहकर आंखें बंद करें तो आपके लफ्जों से निकलने वाला नूर पूरे घर को भर देता है। चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आपके दिल का चिराग पूरे घर की रोशनी बन जाता है। फरिश्ते उसी रोशनी की तरफ ही खिंचे चले आते हैं। लेकिन अगर घर में गाली गलौच हो, गुस्सा हो, हराम चीजें हो या दिलों में नफरत हो तो नूर की जगह अंधेरा फैल जाता है। फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा होता है, एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर खामोशी से वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते गुनाहों की जगह पर ठहरते नहीं, फरिश्ते नूर ढूंढते हैं, अल्लाह की मोहब्बत ढूंढते हैं, जिक्र ए इलाही की खुशबू ढूंढते हैं। सोचिए, घर में चीजें वही, दीवारें वही, लोग वही, लेकिन माहौल कभी रहमत वाला बन जाता है और कभी भारी, तारीक, बेसुकून। यही माहौल, यही फिजा, यही कैफियत, यही पहली चीज है जो फरिश्ते देखते हैं। अगर घर में कुरान की तिलावत होती है, नमाज का अहतमाम है, दुरूद ए पाक की आवाज गूंजती रहती है और घर वालों के दिल साफ भी हैं, तो फरिश्ते फौरन दाखिल हो जाते हैं। और जब फरिश्ते घर में आते हैं तो वह सिर्फ नहीं आते, वह अपने साथ सुकून लाते हैं, बरकत लाते हैं, रहमत लाते हैं, बुरे असरात को मिटा देते हैं, शैतान भाग जाते हैं और घर अल्लाह की खास हिफाजत में आ जाता है। लेकिन अगर घर में अल्लाह का जिक्र न हो तो फरिश्ते एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते। यही वजह है कि बहुत से घरों में अजीब बेचैनी होती है, बेबरकती होती है, तकरार, नफरत, नुकसान और न खत्म होने वाली परेशानियां। क्योंकि जहां फरिश्ते नहीं आते वहां शैतान आराम से बैठ जाते हैं। जरा सोचिए,
हमारे घरों में हजारों लाइटें हों, लेकिन अगर दिल रोशन न हो तो घर फिर भी अंधेरा रहता है। एक हदीस में आता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वह आसमान को ऐसे चमकता दिखता है जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे। सोचिए, आपका घर कहीं आसमान वालों को रोशनी दे रहा हो और आपको खुद अंदाजा भी न हो। यही पहली निशानी है, यही पहला राज जो फरिश्ते घर में दाखिल होने से पहले देखते हैं। नूर, रूहानियत, अल्लाह की याद, और यही चीज पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। यह तो सिर्फ पहली निशानी थी, अभी 4 निशानियां और 4 राज और। लेकिन अब सवाल यह है कि वह कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से फरिश्ते घर के दरवाजे तक आकर वापस पलट जाते हैं। वह कौन सी चीज है जो अल्लाह की रहमत को रोक देती है, जो घर के सुकून को खा जाती है, जो बरकत के दरवाजे बंद कर देती है। ये सब हकीकतें, और शायद सुनकर आप हैरान भी रह जाएंगे। वह गुनाह जो फरिश्तों को रोक देते हैं। फरिश्ते नूर की तरफ आते हैं, लेकिन गुनाह उन्हें फौरन दूर धकेल देते हैं। इंसान समझता है कि गुनाह तो मेरा जाती मामला है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है, गुनाह घर की फिजा बदल देते हैं, गुनाह हवा को भारी कर देते हैं। गुनाह से दिल सियाह हो जाता है, और जहां दिल सियाह हो वहां फरिश्ते कदम नहीं रखते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत गुनाह पर नहीं उतरती बल्कि तौबा पर उतरती है, आप माने या न माने। लेकिन घर का हर गुनाह घर से एक रहमत का फरिश्ता दूर कर देता है। घर में बेहयाई, फरिश्ते बेहयाई की जगह नहीं आते। जहां नाजिबा ड्रामे, गंदी गुफ्तगू, फहश चीजें या बेपर्दगी हो, वहां नूर टूट जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, हमारी जिंदगी में बरकत नहीं, रिजल्ट कम, सुकून नहीं। लेकिन सोचते नहीं कि घरों में चल क्या रहा है। फरिश्ते पाकीज़गी पसंद करते हैं। जहां बेहयाई हो वहां ठहर नहीं सकते। गाली गलौज और गौस्सा, आप हैरान होंगे, लेकिन फरिश्ते गालियों की आवाज सुनकर घर छोड़ देते हैं। माँ बाप बच्चों पर चीखें, बच्चे आपस में लड़ें, मियाँ बीवी तल्ख हो जाएं, तो पूरे घर की फिजा धुएं की तरह काली हो जाती है। फरिश्ते रहमत लाते हैं, लेकिन गुस्सा और गाली रहमत को भगा देते हैं। हराम चीजें और शैतानी आवाजें, घर में संगीत, गंदे गाने, हराम कमाई, हराम रिश्ता या कोई भी नाजायज चीज, यह सब शैतानी दरवाजे हैं। जहां शैतान खुश हो वहां फरिश्ता कभी कदम नहीं रखता। फरिश्ते साफ जगह पर रहते हैं, शैतान गंदी जगह पर। जिस घर में शैतान खुश हो वहां फरिश्ता कभी खुश नहीं होता। 3 घर वालों का किरदार और जबान फरिश्ते देखते हैं। फरिश्ते सिर्फ घर नहीं देखते, घर वालों के दिल की हालत भी देखते हैं। इंसान समझता है ये तो मामूली झूठ था, ये तो हल्का सा मजाक था, ये छोटा सा धोखा किसे दिखता है। लेकिन फरिश्ते नियत देखते हैं। फरिश्ते देखते हैं क्या जबान नरम है, जिस जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचे फरिश्ते ऐसे घर से दूर हो जाते हैं। जबान तलवार की तरह है, एक सख्त जुमला पूरे घर का माहौल बिगाड़ देता है। एक कड़वा लफ्ज दिलों में दरार डाल देता है। फरिश्ते ऐसे नहीं रहते जहां रोजाना दिल टूटते हों। फरिश्ते देखते हैं क्या वालिदैन की इज्जत होती है। घर में माँ बाप से बदतमीजी, उनकी बात काटना, उनसे तल्ख लहजे में बोलना, ऐसे घर में फरिश्ते दाखिल ही नहीं होते। हदीस में है, वालिदैन की नाफरमानी से रिज्क कम हो जाता है, और जब रिज्क कम हो समझ लें रहमत के फरिश्ते दूर हो चुके हैं। फरिश्ते देखते हैं क्या मियाँ बीवी में मोहब्बत है। जहां शुक, झगड़ा, तल्ख लहजा हर रोज आम हो, वह घर सिर्फ एक जगह बन जाता है, घर नहीं रहता। लेकिन अगर मियाँ बीवी मोहब्बत से बात करें, मुस्कुराकर एक दूसरे को सुने, तो फरिश्तों को वह घर बहुत पसंद आता है। हदीस, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा घर वह है जहां मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हों। फरिश्ते यह सब क्यों देखते हैं? क्योंकि फरिश्तों का मकसद इंसान की जिंदगी में रहमत लाना है। लेकिन रहमत उसी घर में आती है जहां दिल नरम हो
ज़बानें पाक हों, मोहब्बत हो, सच्चाई हो, जिक्र ए अल्लाह का नूर हो। जहां यह सब न हो वहां फरिश्ते नहीं आते, वहां सिर्फ बेसुकूनी, बदगुमानी, बेबरकती और गम ठहर जाते हैं। लेकिन अभी दो निशानियां बाकी हैं, दो राज, दो ऐसी हकीकतें जो इस सीरीज का सबसे दिल हिला देने वाला हिस्सा है। एक वह चीज जो अगर घर में हो तो पूरा घर नूर से भर जाता है, और एक वह चीज जिसकी वजह से फरिश्ते घर में दाखिल होकर खास दुआएं करते हैं। लेकिन अब हम उस राज की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो निशानियां जिन्हें देखकर फरिश्ते सिर्फ घर में दाखिल नहीं होते बल्कि उस घर में ठहर जाते हैं। 4 हलाल रिस्क फरिश्तों को सबसे ज्यादा महबूब चीज। जब कोई फरिश्ता किसी घर में आता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उस घर में आने वाला रिज्क हलाल है या नहीं। आप यकीन करें, हलाल रिज्क की खुशबू फरिश्तों को आसमान तक महसूस होती है। हलाल रोजी पूरे घर में नूर भर देती है। ऐसा घर जहां कमाई हलाल हो, चाहे थोड़ी हो, चाहे मुश्किल से आ रही हो, चाहे मजदूरी हो या छोटी सी दुकान, वो घर आसमान वालों के नजदीक सबसे रोशन घरों में से होता है। और अगर घर में हराम रिज्क आ जाए तो फरिश्ते फौरन रुक जाते हैं। उस घर से रहमत उठ जाती है और बेसुकूनी घर कर जाती है। हलाल रिज्क सिर्फ पैसा नहीं होता, ये वो रोशनी है जो घर के हर कमरे में बरकत भरती है और फरिश्तों को दावत देती है। 5 घर का सुकून और मोहब्बत फरिश्तों का पसंदीदा माहौल। फरिश्ते उस घर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जहां अहले खाना के दिल साफ हों, जहां माँ बाप का एहतराम हो, जहां मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हों, जहां भाई बहनों में उफ़त हो, जहां कोई किसी के दिल में कांटा न रखता हो। ऐसा घर फरिश्तों को जन्नत का टुकड़ा लगता है। आप सोचें, एक घर में खामोश मोहब्बत हो, शुक्रगुजारी हो, नर्म लहजा हो, मुस्कुराहटें हो। ऐसे घरों में फरिश्ते सिर्फ दाखिल नहीं होते बल्कि बैठ जाते हैं। वो ऐसे घरों में बरकत लिखते हैं, दुआएं करते हैं, मुश्किलात दूर करते हैं और पूरे घर को नूर से भर देते हैं। हदीस में आता है, जिस घर में मोहब्बत हो अल्लाह उस घर पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। यानी फरिश्ते उस मोहब्बत की हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर घर में रोज झगड़ा हो, तलख कलामी हो, दिलों में जलन हो, तो फरिश्ते वहां टक नहीं सकते। वहां सिर्फ शैतान रहता है। आपके घर के लिए एक पैगाम, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आपके घर में रोज आएं, ठहरें और आपकी जिंदगी में बरकत और सुकून लिखें, तो ये 2 बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रिज्क को हमेशा हलाल रखें और घर में मोहब्बत, सुकून और नर्म लहजा जिंदा रखें, क्योंकि जहां हलाल रिज्क हो और मोहब्बत हो, वो घर दुनिया में भी जन्नत बनता है और आखिरत में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम किसी के घर की रोशनी बन जाए।